रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, रोज शिव चालीसा पढ़ते, रोज सरस्वती चालीसा पढ़ते, कोई लक्ष्मी चालीसा पढ़ता, कोई कृष्ण चालीसा पढ़ता, कोई गोवर्धन चालीसा पढ़ता। नित्य प्रति हम भगवान की चालीसा पढ़ रहे हैं, पर हमने ये सोचा, कभी विचार करा कि इस चालीसा का मतलब क्या होता है? बोलो रे भाई, चालीसा का मतलब क्या है? केवल 40 श्लोक, 40 लाइनें जो संतों ने लिख दी, जो तुलसीदास जी ने लिख दी, बस वो 40 लाइन, उसका मतलब चालीसा हो गया। आस्था चैनल के माध्यम से जितने घर बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, चालीसा का मतलब क्या है? खूब पढ़ रहे हो, जितने पढ़ रहे हो, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल हाथ में लेकर कथा सुन रहे हो, और जितने यहां बैठकर सुन रहे हो, सब चालीसा पढ़ते हो। तो चालीसा का मतलब क्या है? सबसे पहली चालीसा किसने रची थी? महाराज, सबसे पहली चालीसा। अगर कोई प्रश्न कर ले आपसे, बीच कथाओं में कई बार हमने भी आपको कहा कि सबसे पहली चालीसा की रचना श्री तुलसीदास जी ने करी थी। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर, प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा, उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। जिस समय तुलसी बाबा के पास में एक स्त्री आकर रो दी, नैनों से जल बह रहा है उस स्त्री के, और तुलसी बाबा भगवान की भक्ति में डूबे, राम नाम का स्मरण कर कर, रामचरितमानस का स्मरण कर कर गंगा के घाट से निकल कर जा रहे हैं, और वो स्त्री तुलसीदास जी के सम्मुख में आकर रुदन कर दी, तुलसीदास जी के सामने आकर रो दी, नैनों से अश्रु बह रहा है। क्या हो गया? मेरा पति। तुलसीदास जी को लगा क्या पता क्या बोलना चाहती है, अरे हुआ क्या? मेरा पति, मेरा पति 4 बार वो माता कहती है। तुलसीदास जी पूछते हैं हुआ क्या, ये तो बताओ। कोई कह रहा है कि मेरा पति मर चुका है। अरे क्यों चिंता करती है, गंगा का जल ले और शिव का स्मरण कर। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है, शिव का स्मरण कर, जा
ये गंगा का जल लेकर, तो शंकर जी का नाम लेकर तेरे पति पर छीट पिला। कौन कहता है कि तेरा पति मर गया? अगर कुछ ज्यादा दुख भगवान देता है तो किसी सदगुरु के चरणों में भेज देता कि ये मार्ग बता देगा, ये तेरे कष्ट का निवारण कर देगा। अगर कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, कोई कष्ट आया, तो किसी सदगुरु की शरण में, किसी संत की शरण में, किसी ज्ञानी की शरण में भगवान भेज देता है, जा वहां पहुंच जा, होगा। क्यों चिंता करती है? ये जल ले जा। अब रुदन इतना कि पति चले गए और बाबा कह रहे हैं कि गंगा का जल ले जा रही। गंगा तो अविरल बह रही है, पर कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। भक्ति अगर विश्वास प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ी है और विश्वास अगर दृढ़ी है, तो पत्थर में से जब भगवान प्रकट हो जाता है तो गंगा का जल भी अपना काम कर जाता है, अगर विश्वास है। सुबह जबलपुर की एक माता जी आई थी, शायद चली गई, दिख नहीं रही है। यहां पे जो लोग खड़े थे उनके सामने उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरे को शुगर बहुत थी महाराज। कौन खड़ा था? आप खड़े थे बहन? खड़े थे आप? कहां से आए आप? अमरावती। खड़े होके बोलिए, इनको दिखाना भाई। अमरावती दरियापुर से है। क्या बोल रही थी वो? जबलपुर से आई थी वो। बेलपत्र वाला, तो शुगर उसकी आराम से हो गई बिल्कुल, अब ना ऊंची जाए ना नीची जाए। ये विश्वास है, ये बाबा की कृपा है। अगर विश्वास है शंकर पर, अगर भरोसा है मेरे शिव पर, उसका एक ही कहना था, महाराज जी बस शुगर बहुत ऊंची नीची हो रही थी। कथा एक बार सुन ली, आपने कहा था बेलपत्र चढ़ी हुई शिव जी की खाना है, बस पाई। आज संपूर्ण तरह से सुखी हो गई। जहां इंजेक्शन लगते थे रोज लगाकर खाना खाती थी, वो सब बंद हो गया। ये बाबा की कृपा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षचंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की उपासना करता है, जो शिव की आराधना करता है, वो दुख कैसे पा सकता? आया मान लो कर्म के दंड के अनुसार दुख आ भी गया तो बाबा उसको हर लेगा, धीरे धीरे हरता है। भगवान कोई तुम सोचो कि बिल्कुल तुम आज के जमाने के लोगों को तो एकदम चमत्कार चाहिए कि हमको तकलीफ ही न तुरंत मिट जाए, तो भगवान कहता है मैं भगवान हूं। और भगवान का मतलब होता है तेरे भवन के अंतर्गत गमन करने वाला, रहने वाला, तेरे भीतर, तेरे अंदर, तेरी चित्तवृत्ति में, तेरे मन के अंदर। मैं मंदिर में नहीं रहता, मैं देवालय में नहीं रहता, मैं तेरे चित्तवृत्ति में, तेरे भीतर, तेरे मन में निवास करता हूं। और जिस दिन तेरे भीतर विश्वास प्रकट हो जाता है, भगवान कहते हैं उस दिन मैं बाहर निकल जाता हूं, अपने आप तेरे सामने आ जाता हूं, तेरे दुख को काटने के लिए, तेरी तकलीफ को, तेरे कष्ट को मिटाने के लिए भगवान स्वतः प्रकट हो।